नमस्कारम। आज मैं बात करूंगा मकर ध्वजवटी के बारे में, जो कि आयुर्वेद में एक जानी मानी औषधि है। वेरिकोसिल की ट्रीटमेंट के लिए, हस्तमैथुन से आई कमजोरी के लिए, या फिर शीघ्र पतन की दिक्कत जिन पुरुषों को रहती है, महिलाओं को स्तनों का विकास नहीं हो रहा, शरीर सूखा सूखा है, या फिर पुरुषों को भी ताकत की ज़रूरत है, तो उन सब में ये औषधि बड़ी ही कारगर है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करें कि ये औषधि कैसे काम करेगी और आपको किस तरह इसको लेना है, क्योंकि अगर लेना ना आए, लेने का ढंग सही ना हो, उसमें कमी रह जाए, तो ये औषधियाँ काम नहीं करती। क्योंकि ये औषधियाँ बड़ी ही दम वाली तो हैं, लेकिन अगर आपने प्रयोग सही नहीं किया तो ये बेकार चली जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया मकर ध्वजवटी इसका नाम है। मकर ध्वजवटी जो है, इसको सिद्ध मकर ध्वज भी बोल देते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद के ऋषियों का ही फार्मूला है, इसको कह सकते हो आप कि हमारी ये क्लासिकल मेडिसिन है। तो इससे एक तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि शरीर की कमज़ोरी दूर होती है, चाहे फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। आप ये ना सोचें कि ये दवाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग काम वासना के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, ये भी जो बीमारी से निकल के उठा है आदमी, अब उसके अंदर ताकत की कमी हो गई है, बड़े डॉक्टरों ने इलाज करके उसकी कमजोरी आ गई उसके अंदर, तो उसको भी ये दवाई दी जा सकती है उसके शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि वेरिकोसील की समस्या, वेरिकोसील में जैसे जो शुक्र वाहिनी नाड़ियाँ होती हैं, मतलब जिसमें धातु स्पर्म और वीर्य जो जिससे पास करता है या जहाँ पे बनता है, वो नाड़ियाँ यदि वीक हो रही हैं या वीक हो गई हैं तो उनको ये पुष्ट कर देती है। ये इसका मेन असर वहीं पे जाके पहले होगा और वहीं से फिर एनर्जी उठेगी बॉडी में। उस एनर्जी को बस समेटना होता है। अगर आप समेटते नहीं हैं तो वो आपके अंदर एक काम वासना जगा सकती है, या फिर वो आपको शरीर में यूटिलाइज करनी नहीं आएगी एनर्जी। मैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि एक तो ये आपको मैंने बोला जैसे कि ये धातु को गाढ़ा करेगी, वीर्य को गाढ़ा करेगी। साथ ही साथ जैसे कई बार कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही तो उसमें भी मकर ध्वज साथ में लगा देते हैं कि चलो इसको थोड़ी ताकत मिल जाए, शरीर को वीर्य बढ़ जाए, इसकी धातु बढ़ जाए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये महिलाओं के लिए भी अच्छी हो गई, पुरुषों के लिए भी अच्छी हो गई, युवाओं के लिए भी अच्छी हो गई। जो धातु की कमजोरी जिनको आ गई, गलत आदत या गलत सोच विचार से अपने शरीर को ख़त्म जिन्होंने करा या ख़राब करा, तंग हो गए, अब वो चाहते हैं शरीर दोबारा से ताकत में आ जाए, तो वो आंवला खा लें या फिर ऐसी चीज़ें तो कर लें, उससे आराम, थोड़ा ताकत तो मिलती है। लेकिन एक जो कमी है बहुत पुरानी, जो काफ़ी ज़्यादा आ गई, वो नहीं पूरी हो पाती, वो इसी गोली से पूरी होगी। नपुंसकता हो, जिसको आप नपुंसकता कह देते हैं कि भाई बिल्कुल भी उस चीज़ में समर्थ नहीं रहा, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी है। बाकी मकर ध्वजवटी जो है एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग मतलब बाल सफ़ेद हो रहे हैं ज़्यादा, या झुर्रियाँ पड़ रही हैं शरीर पर, शरीर बड़ा कमज़ोर फील हो रहा है, हार्ट जर्क नहीं सहता, हार्ट कमज़ोर सा लग रहा है, शरीर को आप दोबारा से पुष्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम देते हैं मकर ध्वजवटी। अब मैं आपको सही विधि बता देता हूँ इसकी लेने की, ताकि आप इसको यूज़ कर सको। जिन लोगों को भी ये समस्या में से कोई है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लेने का सही ढंग है कि गोली को जिस भी चीज़ के साथ लेना है उसमें पहले थोड़ी देर घोटा जाए। पत्थर की खरल मिलती है जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है, जो घिसती नहीं है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं हल्के, वो घिसते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जैसे खरल जिसको बोल देते हैं, तो वो घिसती नहीं है। उसमें आप गोली एक डालिए। इसकी डोज एक गोली है, सुबह एक गोली है, शाम को एक रत्ती से लेकर 2 रत्ती की गोली होती है। तो वो गोली डाल करके पहले मात्रा शुरू में कम लेनी चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। तो एक टाइम ले लो पहले, तो वो सुबह मॉर्निंग खाने के नाश्ते के घंटे आधे घंटे बाद ले लेना। तो उसमें क्या करा, वो खरल में गोली डाली। मान लो कि आपके शरीर में बहुत खुश्की है, ड्राइनेस है, और आप उसको मक्खन डाल करके थोड़ी देर घोट लो, 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसको धीरे धीरे आराम से चाट के खा जाओ, और ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पी लो। ये विधि है इसकी सही लेने की। अब आप कहते हैं जी मैं मक्खन नहीं खाता, मुझे मक्खन नहीं मिलता, तो मक्खन की जगह मलाई भी यूज़ हो सकती है। बाय चांस किसी को मक्खन मलाई दूध सूट नहीं करते हैं,
तो इसको थोड़े से आप शहद में भी ले सकते हैं, पर शहद में ये घुटेगी नहीं, फिर इसको आपने सादी ही ऐसे खरल में घोटनी पड़ेगी आपको। कुछ बूंदें आप इसमें गुलाब जल की मिला सकते हैं घोटने वक्त। अगर आपको दूध से वो मलाई से नहीं घोटना तो गुलाब जल में अच्छी तरह से इसको घोट लो, उसकी गर्मी भी चली जाएगी। 5-10 मिनट घोट लिया, फिर उसको अच्छे से ले लो किसी तरीके से, फिर उसमें शहद थोड़ा डाल लो अच्छी तरह से। वो सारा आपको लेना है कि वेस्ट ना हो। तो ये इसकी विधि है लेने की, खाने के घंटे आधे घंटे बाद सुबह और ऐसे ही रात को। शरीर को पुष्टि देगी, वीर्य धातु, और ये आपके शरीर में आई कमजोरी के लिए, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसको आप वैद्य के परामर्श लेना अच्छा भी रहता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कस्तूरी, मकरध्वज ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जो व्यक्ति सीधा ही ऐसे फाँक लेगा, खा लेगा, उसको ये काम तो करती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जजब नहीं कर पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसकी बॉडी ज़्यादा। क्योंकि एक होती है ताकत अपने शरीर की, आपने वर्जिश करके बनाई, आपने मेहनत करके साथ में एक गोली के साथ साथ आपने अपनी मेहनत भी करनी शुरू कर दी, वो ताकत बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाती है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बस सिर्फ दवाई के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरे को दवाई ही ताकत दे, मैं कुछ ना करूं, तो वो है किराए की ताकत। वो बॉडी जजब नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर वो जोर मारती है तो फिर वो गर्मी करती है। तो इसलिए इसमें स्वर्ण आदि रहता है। तो जिनको हाई बीपी रहता है वो लेना तो उसमें मना नहीं होता, अगर आप अपना बीपी नॉर्मल रख रहे हो मेडिसिन से, लेकिन फिर वो डोज लिमिटेड लो, हो सके तो एक टाइम लो, चल जाता है। तो ये थी जिन लोगों को भी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, महिला पुरुष, वो भी इसको साथ में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है ये गोली। अगली वीडियो में फिर एक औषधि लेकर के आपके बीच में आऊँगा। आपका कोई सुझाव, राय या फिर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी बातचीत अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर आप चर्चा करूं, तो आप नीचे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबकी प्रतिक्रियाओं को मैं अगली वीडियोज़ में लेकर के आ सकूं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।